हेलो मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप लोग? आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का यानी रासायनिक मतलब केमिस्ट्री का जो है पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उनमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उन प्रश्नों में से जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को लेकर के आज आए हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास को बिल्कुल मिस ना करें, क्लास को देखें और एग्ज़ाम देने जाने से पहले इस क्लास को बिल्कुल ना छोड़ें। क्लास को देख कर के ही जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है और यहीं से क्वेश्चन आने की संभावना भी है। तो पहला प्रश्न है हम लोग का, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ऑप्शन दिया हुआ है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता इनमें, ए नंबर, ठीक। बी नंबर में दिया है, एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं। सी नंबर में, पदार्थ की मात्रा घट जाती है या कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, एक नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है, जिनका गुण मौजूद पहले जो पदार्थ होते हैं उनके गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। इसलिए आंसर यहाँ हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, अभिकारक क्या होते हैं? तो अभिकारक जो होता है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, रासायनिक अभिकारक बोलते हैं, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ यदि भाग लेता है तो उसको बोलते हैं क्या, रासायनिक अभिकारक। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ क्या, कार्बन प्लस ऑक्सीजन अगर आपस में संयोग किया, जुटा, तो ये भाग लिया ना, और ये बनाएगा क्या, तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ठीक। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन जो आपस में भाग लिया, इसी को बोला जाता है क्या, अभिकारक बोला जाता है, ठीक। तो यहाँ प्रश्न का उत्तर बन जाएगा हम लोग का ए नंबर, ठीक। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, रासायनिक समीकरण एवं संतुलित, रासायनिक समीकरण का संतुलित होना क्यों आवश्यक पड़ जाता है? तो रासायनिक समीकरण का संतुलन करना इसलिए आवश्यक पड़ता है क्योंकि तत्वों की संख्या को क्या करना पड़ता है, समान करना पड़ता है, एक समान, मतलब तीर का जो निशान है, इस निशान के दोनों ओर तत्वों का संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक। इसलिए इसको क्या किया जाता है, रासायनिक समीकरण को संतुलन करना पड़ता है। तो यहाँ आंसर बन जाएगा हम लोगों का क्या, ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया में दो तत्व या दो पदार्थ आपस में जुड़ता है, जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, और नए पदार्थ का जो निर्माण करता है तो इनका गुण पहले वाले पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, ठीक। मान लीजिए हम लोग के पास क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में संयोग करके बनाएगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ठीक। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनाया, तो ये दोनों पदार्थ आपस में जुटा, कौन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में जुटा। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में जुटा ना, तो इसी को बोला जाता है क्या, संयोजन अभिक्रिया। यानी कि आंसर इसका हो जाएगा क्या, ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण क्या है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का जो उदाहरण है वो श्वसन की क्रिया जो होती है, श्वसन किसका उदाहरण है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। आंसर नंबर सी हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई पदार्थ जो होता है या कोई यौगिक जो होता है वो टूटता है, टूट करके दो या उससे अधिक पदार्थ का या यौगिक का निर्माण कर लेता है, तो उसको बोलते हैं क्या, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा आंसर हम लोग का क्या, ए नंबर बन जाता है। एक बड़ा अणु छोटे अणु में क्या हो जाता है, टूट जाता है। मान लीजिए हम किसको ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पर NaCl को ले लेते हैं, ठीक, सोडियम क्लोराइड। तो ये टूट करके बनाएगा क्या, सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा, ठीक। तो इसको बोलेंगे क्या, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। तो एक यौगिक था, ये टूट करके दो पदार्थ का निर्माण कर लिया, ठीक, तो इसी को बोलेंगे क्या, वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग के पास, संरक्षण के कारण किस रंग की परत पर धातु पर बनती है? तो संरक्षण के कारण ऐसा कोई क्या होता है, धातु है
उसके कारण उस पर क्या पड़ जाती है, एक परत जम जाती है। तो वो किसके कारण होता है, वो होता है, वो रंग जो हो गया वो क्या, कौन सा रंग, वो लाल भूरा रंग हो गया। कौन रंग, लाल और भूरा रंग, यानी आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास है, उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है। तो उपचयन अभिक्रिया में जो होता है ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन जुटता है। ठीक, उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है। आंसर हो जाएगा क्या, सी नंबर आंसर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। तो अपचयन अभिक्रिया में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन को त्यागना पड़ता है। ठीक, तो इसमें आंसर बन जाएगा हम लोग क्या, बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो होता है अभिक्रिया, मतलब वो अभिक्रिया जो प्रकाश में होती है। प्रकाश अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो अभिक्रिया जो प्रकाश में होती है, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं पूरा, जो आंसर सही है उसी को पढ़ रहे हैं। पूरा ऑप्शन को इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग सकता है। ठीक, इसलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया जो होता है इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया में। ठीक, तो आंसर बनेगा क्या, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अवक्षेपण अभिक्रिया का, अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण क्या है। निम्नलिखित में देखना कि अवक्षेपण अभिक्रिया का कौन सा उदाहरण है। अवक्षेपण अभिक्रिया का जो उदाहरण है, सिल्वर क्लोराइड का बनना। सिल्वर क्लोराइड किसका उदाहरण हो जाएगा, किसका, तो वो हो जाएगा किसका, अवक्षेपण अभिक्रिया का, सिल्वर क्लोराइड, यानी AgCl, सिल्वर क्लोराइड हो गया। ठीक, तो आंसर बनेगा क्या, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का, विकृत विकृत गंधता जो होती है वो किससे संबंधित है। विकृत गंधता वो संबंधित है किससे, तो तेल के गंध और स्वाद का बदलना। तेल का गंध और स्वाद जब बदलने लगता है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, विकृत गंधता के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, रासायनिक समीकरण में हाइड्रोजन और क्लोरीन है। ठीक, और ये दोनों आपस में जुट करके क्या बनाया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया। ये HCl जो है इसको बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका निर्माण किया। तो ये कौन सा अभिक्रिया, तो देखो दोनों पदार्थ, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है दोनों तत्व आपस में जुटा है। जो तत्व आपस में जुटता है उसको बोलते हैं कि संयोजन अभिक्रिया। तो आंसर बन हो जाएगा क्या, संयोजन अभिक्रिया। ठीक, मतलब ए नंबर आंसर, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। जो श्वसन है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, तो इसको इसलिए कहा जाता है यहाँ ऊष्मा का उत्पादन होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऊष्मा का क्या होता है, उत्पादन होता है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा क्या, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, अपचयन अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। अपचयन अभिक्रिया इसके लिए कौन सही है, रिएक्शन जो दिया हुआ है समीकरण, कौन सा समीकरण सही है। तो यहाँ समीकरण कौन सही हो जाएगा, यहाँ ए नंबर समीकरण सही हो जाएगा। ठीक, यानी कि जिंक ऑक्साइड और कार्बन आपस में जुटता है और जुटने के बाद बनाया क्या, जिंक और CO बन गया, यानी कि कार्बन मोनोक्साइड बन गया। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा क्या, ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, संक्षारण की प्रक्रिया में कौन सा रंग प्रकट होता है। तो संक्षारण की जो प्रक्रिया होती है तो उसके द्वारा जो रंग प्रकट होने लगता है वो रंग प्रकट कौन सा होने लगता है, तो लाल और भूरा रंग का होता है। क्या, लाल भूरा हो जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण क्या होता है। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, वे बोलते हैं दो पदार्थ आपस में जुड़ता है। तो दो पदार्थ जुड़ रहा है किस रिएक्शन में, देखिए ए नंबर में तो जुड़ता है नहीं। ठीक, उसमें बी नंबर में जुड़ता है। ठीक, हाइड्रोजन और क्या है, ऑक्सीजन आपस में जुट करके क्या बनाया, जल बनाया, H2O। H2O यानी ये किसका सूत्र है, तो ये जल का सूत्र है। ठीक, तो यही हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, इस रासायनिक अभिक्रिया में केवल तापमान का बदलाव होता है। तो तापमान में परिवर्तन जो आता है वो किस रासायनिक अभिक्रिया में आता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में आता है। किसमें, ऊष्माक्षेपी
चेपी अभिक्रिया में आता है, इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ क्या, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक, इसी को बोला जाता है क्या, संगमरमर। क्या, संगमरमर। ठीक, इसको बोलते हैं क्या, संगमरमर बोला जाता है। ठीक, तो ये बनाया क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक, ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको काली चूना भी कहा जाता है। ठीक, कौन चूना, काली चूना कहा जाता है। ठीक, तो ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके बनाया क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ये देखो एक यौगिक है। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट ये टूटा, जो ही टूटा तो टूटने वाला घटना को क्या बोला जाता है, वियोजन अभिक्रिया। तो ये आ जाएगा किसमें, आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, बी नंबर में भी वियोजन लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का उद्देश्य क्या होता है। तो रासायनिक अभिकरण समीकरण जो होता है उसको संतुलित करने का उद्देश्य यही होता है कि अभिकारकों और उत्पादों की मात्रा जो है उससे एक क्या हो जाता है, एक समान हो। अभिकारक मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तीर के निशान के दोनों पक्ष में, इधर भी कुछ होगा। ठीक, जैसे यहाँ ले क्या, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और तीर के निशान के उस पार बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों तरफ क्या हो जाता है, तो मतलब कौन तत्व कितना संख्या में बैठा हुआ है तो उसको क्या करना, बराबर करना होता है दोनों। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, जरूरी पड़ जाता है। ठीक, किस तत्व का कितना भाग है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया कौन, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस उष्मा, ये जो है ये क्या हो गया, उष्मा क्षेपी शोषी अभिक्रिया के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, किस रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो किस रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाएगा, वियोजन अभिक्रिया में टूटता है तो टूटने वाला देखो यहाँ कौन टूटा है, कैल्शियम कार्बोनेट टूटा है। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग के पास रासायनिक समीकरण, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक, रासायनिक समीकरण दिया हुआ, बनाया क्या, HCl, किस अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, तो ये आ जाएगा किसके अंतर्गत, ये आ जाएगा संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत। ठीक, आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रासायनिक अभिक्रिया में गैसों का उत्सर्जन होता है। तो गैसों का जो उत्सर्जन होता है वो ए नंबर ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। जिंक कार्बोनेट ये टूट करके जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, यही क्या हो गया, ये किसका अंतर्गत आता है, उत्सर्जन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है इसमें। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग के पास क्या, नाइट्रोजन है, उसके बाद फिर क्या है, जल है हम लोग के पास। ये दोनों आपस में जुट करके क्या बनाया, ये बना देता है क्या, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है। ठीक, तो अभिक्रिया जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये अभिक्रिया किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये अभिक्रिया आ जाएगा किसके अंतर्गत, विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुटा और जुटने के बाद बनाया क्या, जल बना दिया। तो जल कौन सा, ये किस अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा, तो ये अभिक्रिया जो आ गया हम लोग का किसके अंतर्गत, ये संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत, यानी आंसर नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग के पास, विकृत गंधता किस प्रक्रिया का परिणाम है। तो ये परिणाम किसका है, तो ये परिणाम हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया का, किसका, रासायनिक अभिक्रिया का। आंसर नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, सोडियम क्लोराइड और AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट आपस में जुटा, जुटने के बाद क्या बना, सिल्वर क्लोराइड बना, उसके बाद फिर बना क्या, सोडियम नाइट्रेट बना। तो ये किस अभिक्रिया के अंतर्गत आया, तो ये आ जाएगा किसके अंतर्गत, द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर। तो आंसर बन जाएगा यहाँ क्या, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का, रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का क्या परिवर्तन होता है। तो ऊर्जा का क्या परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया में, इसमें हो जाता है क्या, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। क्या होता है, ऊर्जा का, रासायनिक अभिक्रिया जो भी होता है उसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है या उत्सर्जन होता है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा क्या, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता था उन क्वेश्चनों को, उन प्रश्नों को, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को
आप लोगों के सामने लेकर के इस क्लास में आए और ये क्लास आप लोगों से मैं क्या कहता है कि एक तरह से रिक्वेस्ट मान लेते हैं कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस क्लास को मिस करके ख़ास करके वस्तुनिष्ठ वाला प्रश्न को आप लोगों को मिस करके नहीं जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम देने जाने से पहले इस क्लास को कर लेना है, ठीक? ये जो है एक तरह का ये क्या है मतलब 2026 जो है 2026 बिहार बोर्ड में बीएसईबी में ये सब क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक? तो आज का क्लास यहीं तक हम लोग क्या करते हैं, मिस करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो हम लोगों का होगा, नेक्स्ट क्लास अब कल होगा, उस क्लास में दूसरा चैप्टर के बारे में लेकर के आएँगे, ठीक? तो यदि आप लोगों को क्लास यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी भी दबा दें। अपने दोस्तों को भेजें, अपने दोस्तों को इसलिए भे इसलिए भेजा जाए ताकि भेजा जाए ताकि आपके दोस्तों का भी ये क्या हो कि मतलब मार्क्स कम ना आए, उसका भी भला हो जाए, ठीक? थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।